मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे अबाउट डिस्कस संस्कृत कक्षा सप्तम प्रथमः पाठः सुभाषितानि। आज हम सुभाषितानि पाठ के कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आंसर होते हैं, जैसे शुद्ध विकल्पन के बारे में बात करेंगे, कुछ पूर्ण वाक्यन उत्तरित के बारे में बात करेंगे, श्लोका आसनाम मिलियत के बारे में बात करेंगे, पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत एंड पर्याय पदानि मिलियत, मूल्यांकनम रचनाकथनम मूल्यांकनम और मूल्यांकनम परकः प्रश्नः के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। कुछ इससे पहले हमने कुछ श्लोक के बारे में अध्ययन किए कि सुभाषितानि जो श्लोक होते हैं, जो श्लोक के बारे में हमने प्रथम पाठ में अध्ययन किए थे, जैसे तृणानि भूमिरुदकं वाघ चतुर्थी च सुनृत्ता शतामितानि गेहेषु नुच्छिद्यन्ति कदाचन। यहाँ पर बात की गई थी कि बैठने के लिए एक आसन या सोने के लिए एक स्थान होनी चाहिए, और पानी और शकार युक्त मीठी वाणी अर्थात सत्कार्य करने की बातें या वस्तुओं को श्रेष्ठ सभ्य व्यक्तियों के घर में कभी भी नष्ट नहीं होती। जैसे बैठने के जो स्थान होते हैं, बैठने के स्थान के साथ साथ में जो सकार युक्त पानी होती है, मीठी बातें होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती है। इस श्लोक के बारे में बता दिया गया है। ओके, मैंने यस्टरडे की वीडियो में ये आपको बताया था। सेकेंड श्लोक में बताया था कि पंचम पूज्यनि लोके यशः प्राप्तो नोति केवलम देवान प्रत्यन मनुष्याच भिक्षुनद अतिथि पंचमान। की देवता होती है, जो देवता होती हैं, देव होते हैं, पिता होते हैं, मनुष्य होते हैं, भिक्षुक होते हैं, और जो अतिथि होते हैं, ये जो पाँच की सदैव सच्चे मन से क्या करनी चाहिए, आपको पूजा स्तुति करनी चाहिए, बताया गया है। ओके, इस प्रकार थर्ड श्लोक में बताया था कि साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतः ही साधवः कालेन हपलते तीर्थः सदैह साधु समागमः। यहाँ पर बात की गई कि जो साधु होते हैं, मैं पुनः रिविजन इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि अभी मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारी ऐसे बातें होंगी जो श्लोक के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके बच्चों, साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतः ही साधवः कालेन फलते तीर्थः सदयः साधु समागमः। कि जो सज्जन पुरुष के दर्शन मात्र से ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं, यहाँ पर साधु के बारे में बात की गई है कि साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतः कालेन फलते तीर्थः सदयः साधु समागमः। क्योंकि सज्जन पुरुष साक्षात तीर्थ स्वरूप ही होते हैं। ठीक है, तीर्थ यात्रा का फल तो उचित समय आने पर ही मिलती है, किंतु जो सज्जन पुरुष का सत्संग तत्काल क्या होता है, सत्संग पुरुष का तो तत्काल समागम हो जाता है, बताया गया है। ओके, फोर्थ नंबर श्लोक में मैंने बात किया था कि मातृवत् पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यस्य पश्यति सह पंडितः। यस्य मतलब होता है जो, यह पश्यति मतलब होता है देखना, पंडित मतलब होता है ज्ञानी बुद्धिमान, सर्वभूतेषु जो सभी तरफ क्या होती हैं, टिशु को जानते हैं, लोष्टवत् जो लोष्टवत् एक क्या होती हैं, भगवान को माना गया है। जो मनुष्य पराई स्त्री को माता के समान देखता है, जो मनुष्य पराई स्त्री को माता के समान देखते हैं, बताया गया है। परदारेषु परदेहवश्यु लोष्टवत्, पराई स्त्री को माता के समान देखते हैं। और जो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, वह व्यक्ति पंडित या अर्थात बुद्धिमान ज्ञानी है। वह व्यक्ति पंडित अर्थात ज्ञानी है, नहीं देखता, धन को मिट्टी की तरह नहीं देखता, इस प्रकार बताया गया है। ओके, उसी प्रकार आलस्य ही मनुष्याणाम सरिस्तो महरिपाः। फिफ्थ नंबर श्लोक की बात की जा रही है। देखिएगा, फिफ्थ नंबर श्लोक में बात की गई है कि
आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। महारिपु का मतलब होता है जो दुश्मन होते हैं। शरीरस्य शरीर मनुष्याणाम मनुष्य आलस्य ही जो आलसी ही के मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा क्या होता है, शत्रु होता है। नास्त्य द्योमस्मो बंधु कृत्वा यम नावसिध्यति कि जो परिश्रमी पुरुष होते हैं या फिर परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी अवसाद अर्थात दुखी नहीं होता है। आप लोग भी देखे होंगे कि जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कभी दुखी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार 5th नंबर श्लोक में बताया। 6 नंबर श्लोक की बात की जा रही है, जो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहनस्य दर्पणम किम करिष्यति कि जो यस्य मतलब होता है उसके, नास्ति प्रज्ञा शास्त्रम तस्य, तस्य मतलब होता है उसके, यस्य मतलब भी होता है उसके, करोति किम, किम मतलब होता है क्या, करोति मतलब होता है करना, शास्त्रम मतलब होता है साथ, लोचनाभ्याम विनस्य दर्पणम, दर्पणम मतलब होता है आईना। ओके, देखिएगा यहाँ पर बात की गई है कि जिसकी, यस्य जिसकी, तस्य उसके, जिसकी अपने आप में बुद्धि शक्ति नहीं होती है, जिसकी अपने आप में बुद्धि शक्ति नहीं होती है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शस्त्रम तस्य करोति किम, जिसकी अपने आप में बुद्धि शक्ति नहीं होती है उसके लिए शास्त्र क्या समझता है या फिर क्या समझ कर सकता है। जिसकी आंखें नहीं होती है आईना क्या कर सकता है, लोचनाभ्याम विनस्य दर्पणम किम करोष्यति, मतलब जिसकी आंखें नहीं है तो दर्पण क्या कर सकता है बताया गया है। ओके, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे ना सुपत्स्यः ना ही सुपत्स्यः सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति के बारे में बात की गई है कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, ना ही सुपत्स्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, उसी प्रकार कार्य परिश्रमी से ही सफल होते हैं। उसी प्रकार जो होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, कार्य करके ही सफल होते हैं, इच्छाओं से नहीं, इच्छाओं से नहीं होते हैं। कार्य मनोरथे है ना, जो कार्य संपन्न करते हैं मात्र इच्छा रखने से नहीं होता बताया गया है। ओके, 8 नंबर श्लोक में बताया गया है कि दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोषणः मणिना विभूषति सर्पः किमस्तुर्मा भयंकरः। ओके, जो दुर्जन पुरुष होते हैं, दुर्जन पुरुष के बारे में बात की गई है। जैसे जो दुर्जन चाहे वह विद्या से विभूषित क्यों ना हो, उसे दूर रखना ही चाहिए। जो दुर्जन होते हैं, जो दुश्मन पुरुष होते हैं, उसे विद्या से ही क्यों ना हो, उसे हमेशा दूर रखनी चाहिए। मणिना विभूतः सर्पः किम असो न भयंकरः, जैसे बात की गई कि मणि से आभूषित क्या सांप भयानक नहीं होता। जो सर्प होता है, सांप होता है, वह मणि रखे हुए भी वह क्या होता है, भयानक होता है, बात की गई है। ओके, कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उसको अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा। मैं रीजन के रूप में इस श्लोक को बहुत फास्ट बताया हूँ क्योंकि उनको एक बार हम अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि अभी जब हम पाठमाला के बारे में बात करेंगे, जब मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो अभी श्लोक के बारे में भी अध्ययन होगा। ओके, कुछ शब्दार्थ को आप इससे स्टडी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में। बात करने वाले थे कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं। तो मूल्यांकन असाइनमेंट्स के रूप में आप देखिएगा, मूल्यांकन असाइनमेंट्स दिए हुए हैं पेज नंबर 3 पेज नंबर में देखिएगा, 3 पेज नंबर में दिए हुए हैं मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में। फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं कि शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत्, आपको शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर देना है। केसाम दर्शनम पुण्यम भवति, केसाम दर्शनम पुण्यम भवति के बारे में बात की गई है कि केसाम किसका दर्शन पुण्य होते हैं, किसका दर्शन करने से पुण्य होते हैं, आप बताइएगा। अभी श्लोक के माध्यम से पढ़े हैं कि इसीलिए आपको श्लोक को रिवीजन करवाया मैंने। केसाम दर्शनम पुण्यम भवति, किसका दर्शन करने से पुण्य होता है, किसका दर्शन करने से आपको पुण्य होगा। तीर्थानाम, जैसे केसाम दर्शनम पुण्यम भवन्ति, तो तीर्थों की हम लोग क्या करते हैं, जैसे
बुजुर्ग लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। साधु नाम देवानाम नदी नाम, तो तीर्था नाम को आप लोग आंसर लिखिएगा। ओके। पंडितः पंडितः परद्रव्येषु किमुवत् पश्यति, जो पंडित होते हैं, परदेशु मतलब दूसरे के बारे में बात की गई है, किमुवत् पश्यति दूसरे को नहीं देखना चाहिए। जैसे श्लोक में बताया था कि पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, तो उसी प्रकार जो पंडित होते हैं उसके बारे में बात की गई है। मातृवत, लोष्टवत, आत्मवत, तृणवत, तो लोष्टवत जो होते हैं यहाँ पर पराई स्त्री के बारे में बात की गई है। थर्ड नंबर देखिएगा, शरीरस्य महारिपुः किम अस्ति। शरीरस्य महारिपुः, महारिपु मतलब मैंने दुश्मन के बारे में बात की गई कि शरीर किसका दुश्मन होता है, आलस्य का दुश्मन होता है, क्रोध, लोभ, काम, आलस्यम, तो आलस्य को आप लोग टिक लगाइएगा। ओके, आलस्यम होगा, आलस्य शरीर का दुश्मन होता है। कार्याणि किन सिद्धति, कार्याणि किन सिद्धति धनेन ज्ञानेन उद्यमेन, जो कार्याणि होता है कैसा सिद्ध होता है, उद्यमेन, उद्यमन को आप लोग टिक कीजिए, या फिर मनोरथ को भी टिक लगा सकते हैं, इसमें मनोरथ भी आ सकता है, मनोरथ को ज़्यादातर मनोरथ को आप लोग टिक लगाइएगा। ओके। फिफ्थ नंबर की बात की गई है कि कालेन किम फलती, कालेन मतलब होता है समय के बारे में बात की गई है, कैसा फलते हैं। तीर्थ, तीर्थ को आप लोग आंसर लिखिएगा। पुण्यम, वृक्षम ना, साधु दर्शनम, पुण्यम नहीं होगा, वृक्षम नहीं होगा, आप तीर्थ को टिक लगाइएगा, तीर्थ को आंसर के रूप में लिखिएगा। मैंने ग्रुप्स में आपके नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा ये सब, तो अच्छे से आप नोट्स के रूप में भी आप एक कॉपी बनाइएगा। ओके। नीचे देखिएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर दिए हुए हैं, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखने के लिए कुछ नोट्स के रूप में मैं आपको आंसर को, क्वेश्चन को लिखूँगा। संताम गेहे कानी कानी नोच्छिदंती, नोच्छिदंती मतलब बताया था कि जो संत होते हैं, ठीक है, मतलब नष्ट नहीं होते हैं। संताम गेहे कानी कानी नोच्छिदंती, तो कानी कानी क्या क्या नोच्छिदंती क्या क्या सिद्ध करती है, संत पुरुष जो होते हैं क्या क्या सिद्ध करती है, आंसर के रूप में यहाँ पर मैं आप लोग को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिएगा, नेक्स्ट पेज देखिएगा, फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ नंबर में देखिएगा, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर बात की गई कि कान पूज्यने नरः यशः प्राप्तिन्ति, जो पूजा को प्राप्त करते हैं, देवा, किसकी जो 5 की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है, देवों की, पितृ की, मनुष्य की, भिक्षुक की और अतिथि की पूजा होती है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको नोट्स के रूप में दूंगा। थर्ड नंबर में बताया गया है क्रीदसम दुर्जनम सदा परिहर्तव्य, जो क्रीदसः मतलब होता है कैसा, दुर्जन सदा परिहर्तव्य, कि जो दुर्जन पुरुष होते हैं उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, बताया गया है। मृगा कुत्र न प्रविशन्ति, मृगा कुत्र न प्रविशन्ति, मृग जो होते हैं, हिरण होते हैं, कैसा प्रवेश नहीं करते हैं, ना ही सुपत्र सिंह से प्रविशन्ति, मतलब सिंह के मुंह में वह स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। पंडितः का भवति, पंडित जो होता है वो कैसे होते हैं, पंडित जो होते हैं परदारेषु लोष्टवत् भवति। शास्त्रम कस्य सहाय करोति, जो शास्त्र होते हैं स्वयं प्रज्ञा शास्त्र करोति। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर मैं आपको लिखित रूप में दूंगा आपके ग्रुप में। ओके। थर्ड नंबर देखिएगा, कुछ श्लोक दिए हुए हैं, श्लोका सानाम मिलियत, श्लोक को आपको क्या करना है, क श्लोक को ख श्लोक से क्या करना है, आपको मिलान करना है। ओके। जैसे बताया गया है फर्स्ट नंबर में दिए हुए हैं, प्रथम नंबर पे दिए हुए हैं कि कालेन फलते तीर्थः, कालेन फलते तीर्थः, जो कालीन फलिन तीर्थ है, सदैव साधु समागमः, यहाँ पर बताया गया है कालीन फलिन तीर्थ सदैव साधु समागमः, कि जो मेहनत करने से फल मिलता है, बताया गया है। उसी प्रकार साधु जो संत होते हैं, है ना, हमेशा समागम में रहते हैं, बताया गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्यम ही मनुष्याणाम, यानी आलस जो होता है मनुष्य का क्या होता है, शत्रु होता है।
तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में लिखेंगे, आंसर के रूप में क्या लिखेंगे कि शरीरस्थो महारिपुः, महारिपुः, यहाँ पर महारिपु मतलब होता है शत्रु। मणिना भूषितः सर्पः, मणिना भूषितः सर्पः, जो मणि होते हैं वह सर्प के सिर पर होते हैं तो भी वह क्या होती है, भयंकर होते हैं। तो भयंकर के लिए क्या करेंगे आप, किम मसो ना भयंकर, इसको आप लिख सकते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, स्वयं प्रज्ञा के बारे में बात की गई है तो क्या होगा यहाँ पर, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्रम तस्य करोति किम के बारे में बात की गई है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। तो इस प्रकार आप क श्लोक से ख श्लोक को मिलान कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, पाठाद विलोम पदानी, पाठाद विलोम पदानी चित्वा उत्तरात्, पाठ के जो विलोम पद है उसको देखकर आपको क्या करना है, शब्द को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे ऑपोजिट फ्रॉम द लेसन्स, सेलेक्ट एंड राइट द ऑपोजिट फ्रॉम द लेसन्स के बारे में बात की गई है। 4th नंबर श्लोक के बारे में बात की गई है। जो विलोम पद है, पहला दिए हुए हैं कि अस्ताम, अस्ताम का विलोम क्या होगा, शताम लिख सकते हैं। आप श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। पाप का क्या होगा, पाप का क्या होगा, पुण्य, पुण्यम लिख सकते हैं। 3rd नंबर में अपयसः, अपयस का क्या होगा, यस लिख सकते हैं, यसः। मूर्ख का क्या होगा, मूर्खा दिए हुए हैं तो मूर्ख जिसको बोलते हैं पंडितः, मतलब होता है बुद्धिमान। 5th नंबर में जागृतस्य, सुपत्स्य को लिख सकते हैं, सुपत्स्य, सुपत्स्य। स्फूर्तिः, स्फूर्तिः दिए हुए हैं तो आलस्यम, आलस्यम स्फूर्ति के क्या होता है, तरोताजा जो होते हैं, उसी प्रकार आलस्यम। मित्र का क्या होगा, महारिपु, मित्र मतलब होता है सखी सखा होते हैं, महारिपु मतलब होता है दुश्मन, महारिपुः। तो इस प्रकार मित्र और महारिपु उसके विलोम होंगे। सज्जन जो होते हैं, सज्जनः, सज्जन अच्छे व्यक्ति होती हैं और दुर्जन जो होते हैं वो खराब व्यक्ति होते हैं, दुर्जनः। तो इस प्रकार मैंने आपको विलोम पद के बारे में बताया। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उसको बताऊंगा आपको। ओके बेटा। 5th नंबर में देखिएगा, यहाँ पर पर्याय पदम के बारे में बात की गई है कि पर्याम पदानी मिलियत का जो पर्याय पदम है उसको ख को आपको पर्यायवाची को मिलान करने होंगे। पर्यायवाची शब्द मिलियत, उद्दकम वाकम देवान उद्यमेन दर्पणम भूषितः, ये जो 6 पर्यायवाची दिए हुए हैं उनको आप ख नंबर की जो पर्यायवाची पदम है उसको आपको मिलान करने होंगे। जैसे उद्दकम का क्या होगा, जलम, उद्दकम क्या होती हैं, जलम। वाक का क्या होगा, वाणी, वाक, वाणी। देवान, अमरान, देवान का क्या होगा, अमरान। उद्यमेन, उद्यमेन का क्या होगा, परिश्रम, जो परिश्रम करते हैं। दर्पण, अलंकृत, दर्पण का क्या होगा, मुकरम। और भूषिता का क्या होगा, अलंकृतः। तो इस प्रकार आप पर्यायवाची को क्या करेंगे, मिलान कीजिएगा। ओके। पेज नंबर 5 में देखिएगा, कुछ शुद्ध विकल्पन के रूप में उत्तर दिए हुए हैं। शुद्ध विकल्पन के रूप में बताया गया है कि यहाँ पर शुद्ध विकल्पन के रूप में दिया हुआ कि शुद्ध विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, आपको सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के रूप में आपको चुनना है। जैसे संताम वाणी क्रीदसी भवती, संताम वाणी क्रीदसी भवती, जो संत होते हैं, संताम वाणी क्रीदसी भवती, कैसा होते हैं, कैसा होते हैं, सुनृता, सुनृता को आप लोग टिक लगाइएगा। 2nd नंबर में सदा फलदायकम कह भवती, हमेशा किसके होते हैं, सदा, सदा फलदायकम कह भवती। समागमः साधुः, समागमः तीर्थ समागमः। तो इस प्रकार बताया गया है, जो समागम होते हैं, सदैव मतलब होता है हमेशा, फलदायकम कौन देता है, हमेशा समागम जो होते हैं वह फलदायकम होते हैं। ओके।
तृतीय नंबर में दिए हुए हैं, अस्माकं सर्वश्रेष्ठः बन्धुकः भवति, अस्माकं सर्वश्रेष्ठः बन्धुकः भवति। जो हमारे बंधु होते हैं, हमारे जो सर्वश्रेष्ठ बंधु होते हैं, कौन होते हैं? कौन होते हैं? जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। तो आप परिश्रमी को लिख सकते हैं, उद्यमी को लिख सकते हैं। उसी प्रकार सर्वभूतेषु आत्मवत् कः पश्यति, पंडितः, त्यागी, योगी कि सन्यासी। तो जो सर्वभूतेषु होते हैं, पंडित होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि सर्वभूतेषु आत्मवत् कः पश्यति, सर्वभूतेषु आत्मवत्, सर्वभूतेषु जो होते हैं वो पंडित होते हैं। फिफ्थ नंबर में बताया गया है, सर्वयो भयंकर कः कथितम, जो सांप होते हैं वो भयंकर होते हैं, मणि को रखे रहते हैं अपने सिर पे। तो कैसे करेंगे आप? दुर्जन पुरुष का तीर्थार्थ होंगे। दुर्जन पुरुष जो होते हैं, सर्पः यु भयंकरः कः कथितः, जो सर्प होते हैं वह मणि को रखे हुए भी क्या होते हैं? एक दुर्जंस होते हैं, दुष्वंश होते हैं। आप उनके मणि को लेने जाएंगे तो आपको तो डांटेगा ही, है ना। ओके, तो इस प्रकार अब मैंने आप लोगों को कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बताया। सभी के आपको एक नोट्स भेजा जाएगा, तो उसको आप लोग नोट्स के रूप में कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कि सेकेंड जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर वृक्षारोपणम, आप लोग सेकेंड चैप्टर वृक्षारोपणम को आप स्टडी करके आइएगा। जो वृक्षारोपणम है, यहाँ पर वृक्षारोपणम के बारे में दिया गया है। वृक्षारोपणम बहुत ही अच्छी टॉपिक है ना। कैसे वृक्ष लगाते हैं, एक टीचर के द्वारा शिक्षिका को कैसे वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, इसके बारे में हम संवाद के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे वृक्षारोपण के बारे में। ओके बेटा, बाय बेटा।